महाराष्ट्र में हफ्ते भर बाद मतदान होना है और 10 दिन बाद नतीजों से महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी महाराष्ट्र की सियासत में एक कंफ्यूजन बरकरार है। वो है अजीत पवार को लेकर, जो महायुति के साथ हैं, लेकिन उनके सियासी सुर बीजेपी और शिवसेना के साथ नहीं मिल पा रहे। ये दोस्ती गहरी है या ये फोटो 3D है? ये डायलॉग फिल्म दिल चाहता का है, लेकिन 10 नवंबर को जब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ तस्वीर पोस्ट की, तो तस्वीरों के जरिए गठबंधन की मजबूती के सियासी विश्लेषण निकाले जाने लगे। लेकिन 3 दिन बाद अजीत पवार की जुबान से जो शब्द निकले वो तस्वीरों की जुगलबंदी से मेल नहीं खाते। महाराष्ट्र में जिस मंत्र के जरिए महायुति आघाड़ी को मात देने की तैयारी में है, अजीत को वो मंत्र रास नहीं आ रहा है। एक है कि एक है तो सेफ है, यही है ना इसका मतलब। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ। नहीं, आप हमारे मराठी का अर्थ जैसा भी निकाल सकते हैं वैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग अर्थ उसके हो सकते हैं। जैसा सबका साथ सबका विकास, सबका यानी सब इंडिया का साथ तो सब इंडिया का विकास। हम इंडिया के सब लोग, हम महाराष्ट्र के सब लोग एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है कि जिस चुनावी कैंपेन से बीजेपी महाराष्ट्र में जाति के गणित को साध रही है, जूनियर पवार उसी नारे को सबका साथ सबका विकास से काउंटर कर रहे हैं। हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे भले ही हिट रहा हो, लेकिन अजीत महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इस नारे के नाकाम होने की मुनादी कर रहे हैं। ये नारा हमने नहीं दिया, ये एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के आए थे, उन्होंने नारा दिया। अपने साउथ में, अपने महाराष्ट्र में, साउथ में महाराष्ट्र से केरल तक ऐसे नारे बिल्कुल नहीं चलते। अपने यहाँ के लोग शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और राजर्षि शाहू महाराज, इनके विचारधाराओं का पगड़ा अपने महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर इतना है। लेकिन सवाल है कि लोकसभा चुनाव में ही जातियों के बंटने का सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए को यूपी और महाराष्ट्र में हुआ, तो फिर अजीत पवार के सुर अलग क्यों हैं? सवाल उठ रहे हैं कि अजीत नतीजों के बाद पलटी मार सकते हैं? क्या महाराष्ट्र में किंग मेकर होने जा रहे हैं? इन अटकलों को बल दे रही है बीते कुछ दिनों की सियासी घटनाएं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है नवाब मलिक, जिन्हें अजीत पवार ने मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दिया। बीजेपी ने नवाब की उम्मीदवारी का जमकर विरोध किया। अजीत पवार ने आखिरी वक्त तक पत्ते नहीं खोले और बीजेपी के विरोध के बावजूद अजीत ने नवाब से नामांकन वापस नहीं करवाया। जिस ताकत से अजीत दादा हमारे साथ रहे, निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं, ये फैसला हमने किया। अब अजीत के इन्हीं खासम खास नवाब का दावा है कि चुनाव भले ही महायुति के साथ मिलकर लड़ रहे हो, लेकिन नतीजों के बाद कुछ भी हो सकता है और चाचा भतीजा फिर मिलकर महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा गेम कर सकते हैं। मुझे तो इतना पता है कि राजनीति में न कोई किसी का परम मित्र है, न किसी का कोई परम शत्रु। परिस्थितियां दोस्त दुश्मन बदल देती है। लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहता है। आप भी चाहते हैं? लोग, कार्यकर्ता, सभी लोग चाहते हैं। नवाब खुल्लम खुल्ला खेल रहे हैं, तो अजीत ने भी बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन से दूरी बनाकर सियासी संभावनाओं को विस्तार दे दिया है। वैसे भी अजीत की पॉलिटिक्स का ये कोई नया चैप्टर नहीं है। अजीत पवार ने दिया हुआ एक इंटरव्यू फिलहाल चर्चा में है, जिसमें उन्होंने सुबह सुबह शपथ विधि वाली घटना का जिक्र किया है। 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने में शरद पवार भी शामिल थे, ये अजीत पवार का कहना है। दूसरी बात ये कही है कि शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है, ये उनकी चाची भी नहीं बता सकती। महाविकास आघाड़ी में शरद पवार की एनसीपी भी 85 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अगर चाचा और भतीजे का नंबर गेम सत्ता की सीढ़ी बन जाए, तो महाराष्ट्र की सियासत फिर चौंका सकती है। तो क्या महाराष्ट्र की असली पिक्चर 23 नवंबर के बाद रिलीज होने जा रही है, जिसके क्लाइमैक्स में अजीत पवार जरूर हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।